हरिओम नारायण, हर हर महादेव, जय बाबा बटुक भैरव। मैं हूं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तु शास्त्र, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, ज्योतिष शास्त्र के अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्या कि वृष लग्न वाले व्यक्तियों को कौन कौन से रत्न को धारण नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी तो विषय बिंदु बनता है। क्यों नहीं करना चाहिए, तो यह विषय चलते अपने विषय बिंदु। क्या तो वृष लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र का रत्न होता है डायमंड, अमेरिकन और एडी। और शुक्र के शत्रु कौन होते हैं? सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा हालांकि शुक्र को शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। इसलिए इस डायमंड के साथ कदापि सूर्य का रत्न माणिक धारण न करें। क्यों न धारण करें? क्योंकि शुक्र जो है जल तत्व है और सूर्य जो है अग्नि तत्व है। मस्तिष्क का मालिक है सूर्य, ब्रेन का मालिक है सूर्य, नेत्र का मालिक है सूर्य, आपके नस का मालिक है सूर्य। और शुक्र जो है जल तत्व है। आपके व्हाइट ब्लड सेल अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता के स्वामी है सूर्य, शुक्र। तो इस विचार से सूर्य और शुक्र का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। और सूर्य जो है प्रबल देवता है। सारा जो मंत्रिमंडल जो होता है, ग्रह मंत्रिमंडल, ये सूर्य के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। सूर्य ग्रहों के राजा है। तो इसलिए अब यहां यह विषय बनता है कि जो भी व्यक्ति वृष लग्न के हैं, यह सूर्य के अगर रत्न धारण करते हैं इस अनामिका उंगली में, और कुछ लोग बता देते हैं हमारे ज्योतिषी लोग आपके लग्न जो है वृष लग्न है, वृष लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं, शुक्र का डायमंड अर्थात हीरा पहन सकते हैं, हीरा गोल्ड में पहन सकते हैं, तो आप यहाँ गोल्ड में एक हीरा पहनिएगा, स्वाभाविक बात है, और एक गोल्ड में माणिक पहनेगा यहाँ। अब यह दोनों क्या आपकी पोजीशन देगा? क्या आपके ब्रेन का नस लेकर बैठ जाएगा। आप जो कार्य करते हैं क्षमता वो समाप्त हो जाएगी, यह समस्या होने लगेगी और आप धीरे धीरे पतन की कगार पर जाने लगेंगे। तो कदापि हम आपसे ही सलाह देंगे, जो भी व्यक्ति मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, कभी भी कोई भी ज्योतिषी बताएं कि शुक्र के साथ सूर्य का रत्न धारण कर लीजिए, वृष लग्न है आपकी, बहुत उत्तम योग बनता है, तो योग 100% गलत है। हाँ, यहां सूर्य का जप करा लीजिए, शुक्र का जप करा लीजिए, लेकिन रत्न न धारण कीजिए। रत्न बहुत ही समस्या निर्माण करता है। यही आप अगर जप पूजा कराते हैं तो इस पूजा से आपको 100% लाभ हो गया। और मैं उन ज्योतिषियों को भी सलाह दूंगा कि रत्न धारण कराने से पहले किसी व्यक्ति को सबसे पहले उस कुंडली का विश्लेषण अच्छे तरीका से कर लें, किसी के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, क्योंकि उसका व्हाइट ब्लड सेल वीकली होगा, कमजोर होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होने लगेगा और धीरे धीरे वह बेड रेस्ट हो जाएगा, अंतत्वगत वो सेंसलेस हो जाएगा, नेत्र काम नहीं करेगा, कोई आपका नस काम नहीं करेगा, सारे पैरालिसिस जैसे शिकार होने लगेगा। इसलिए कदापि उस व्यक्ति को इस डायमंड के साथ, अमेरिकन डायमंड के साथ माणिक रत्न धारण न कराएं से आपको समस्या हो जाएगी। और कौन बात? चंद्रमा का मोती। अब क्यों? तो अब जो डायमंड जो है शुक्र का, इसमें धारण कराएंगे, और मोती जो इसमें कराएंगे। अब दोनों जल तत्व हैं। अब कहेंगे दोनों जल तत्व है, फिर भी क्या है? कुछ ज्योतिषी लोग हमारे शुक्र को वायु तत्व मानते हैं। मैं नाम नहीं दूंगा, बहुत फेमस ज्योतिषी हैं, लेकिन अब उन ज्योतिषियों को हम क्या कहें, कुछ कहने समझ कि शुक्र जब भी होते हैं तो जल तत्व हमारे ज्योतिष शास्त्र कहता है। और कुछ हमारे टीवी पर ज्योतिषी लोग महोदय लाते हैं जिसको वो कहते हैं क्या कि नहीं, शुक्र वायु तत्व है, जबकि सरासर ये गलत है, 100% गलत है। कोई नहीं कह सकता है कि शुक्र वायु तत्व है। शुक्र क्या तत्व है? जल तत्व। अब जल तत्व शुक्र भी है, जल तो चंद्रमा, फिर भी क्यों है सब द्वेष होता है? तो ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं चंद्रमा।
तो चंद्रमा जब प्रकाशित होते हैं तो सूर्य अग्नि तत्व की प्रतिबिंब छाया, मतलब कि प्रकाश रिफ्लेक्स जिसको कहते हैं, जैसे एक आईना का प्रकाश किसी चीज पर रिफ्लेक्स, आईना पर रिफ्लेक्स होकर दूसरे तरफ प्रतिबिंब जाता है, वो प्रकाश उस प्रकाश से दूसरा प्रकाशित है, ठीक वही स्थिति चंद्रमा का है। क्या? तो समुद्र के पास वो जो सूर्य का प्रकाशित होता है उस जल के माध्यम से, ज्योतिष सिद्धांत के माध्यम से कहता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश से प्रतिबिंब द्वारा छाया चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा हम लोगों को रात्रि काल में प्रकाशित करता है। यह सिद्धांत कहता है, आपकी साइंस कहता है। और साइंस किस पर डिपेंड है? तो आपके ज्योतिष शास्त्र पर डिपेंड है। तो इस विचार से देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा भी जल तत्व होते भी अग्नि तत्व है। इस यही कारण है कि शुक्र चंद्रमा को देखने नहीं जाते हैं सूर्य के प्रतिबिंब के कारण। और चंद्रमा में यह घमंड नहीं होती है कि हम, क्योंकि उनका तो कुछ है नहीं, उनकी जो संपत्ति है एक दूसरे की संपत्ति के द्वारा संपत्तिवान हुए हैं, तो कैसे घमंड कर सकते हैं? दूसरे के आश्रय में रहने वाले, सूर्य के आश्रय में रहने वाले, इसलिए अपने आप को सूर्य के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इस विचार से चंद्रमा जो है किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, सूर्य के परम मित्र मानते हैं अपना। तो यही समस्या है कि शुक्र और चंद्रमा में कम्युनिकेशन नहीं जाता है। शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्रमा शुक्र को मित्र मानते हैं। तो यहां जो भी व्यक्ति वृष लग्न के हैं वो चंद्रमा और डायमंड शुक्र का रत्न और चंद्रमा का जो मोती रत्न कदापि धारण नहीं करेंगे। धारण करने से हानि होगी। धारण करने से हानि क्या होगी? तो चंद्रमा 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। 12 राशि 12 दूना 24, एक महीने में चंद्रमा अपने पूरी, मतलब 15 30, 15 शुक्ल 15 दिन कृष्ण पक्ष, तो 30 दिन में राशि स्वतः चंद्रमा जो है अपने राशि में, अपने लग्न में पुनः आ जाते हैं। तो इस विचार से जब 2.5 दिन के बाद परिवर्तन होंगे चंद्रमा, तो स्वाभाविक बात है कि मतलब मेष राशि में यदि कभी है चंद्रमा, तो मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, मेष लग्न के स्वामी मंगल होते हैं, तो मंगल और अग्नि और चंद्रमा का स्वभाव होगा। स्वाभाविक बात है। जब वृष राशि में चंद्रमा होंगे तो स्वाभाविक चंद्रमा उनके अनुसार होंगे। चंद्रमा तो शुक्र को मित्र मानते हैं, शुक्र चंद्रमा मित्र शत्रु मानते हैं। तो इस विचार से उन लोगों में बैर होगा। तो अढ़ाई है जो हमेशा चंद्रमा परिवर्तन होते हैं, इसके अनुसार उनका जो वृष का मति रहेगा, जो वृष का स्वभाव होगा, अढ़ाई में परिवर्तित होते रहेगा। किसी को मित्र, कभी किसी को शत्रु, इस भावना से लोग देख कर रसित होंगे। अब जो स्वास्थ्य की बात हम करते हैं, तो जब भी चंद्रमा शुक्र के घर में जाएंगे 2.5 दिन पर, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ऐसे व्हाइट ब्लड सेल कम होगा और चंद्रमा के आने के बाद वह और भी व्हाइट सेल कमजोर होगा। तो इसलिए उस व्यक्ति के शरीर में ब्लड ही नहीं बन पाएगी। अर्थात जल तत्व प्लस जल तत्व, पूर्णतः जल तत्व, पूर्णतः व्हाइट सेल लेकर बैठ जाना, अर्थात शरीर में केवल पानी ही पानी हो जाना, ब्लड की कमी रहना। तो यही विचार पैदा करता है क्या कि जब भी आप धारण करें तो शुक्र के साथ मानिक के, हम तो गलती बोल रहे हैं, एडी के साथ अमेरिका डायमंड और डायमंड के साथ कदापि मोती धारण न करें। और कौन रत्न धारण करें? तो कहता है शुक्र के रत्न के साथ बृहस्पति का भी रत्न धारण न करें, क्योंकि बृहस्पति को भी शुक्र सम मानते हैं, लेकिन बृहस्पति शुक्र शत्रु मानते हैं हम। हालांकि बृहस्पति के ही घर में शुक्र जो है उच्च के होते हैं मीन राशि में, मीन लग्न में। अब देखना यह है कि बृहस्पति, जब देखिए बृहस्पति का स्वभाव देव स्वभाव है, परम आदरणीय स्वभाव है, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के राजा कहे जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति, देवताओं गुरु कहे, राजा गलती बोलेंगे, देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। तो देवताओं गुरु कहे जाते हैं बृहस्पति, और सात्विक प्रवृत्ति के हैं, इसलिए वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके शत्रु भी उनके घर में आते हैं, उनके पास आते हैं, तो वो शत्रुओं को उतना ही सम्मान, अपने से ऊंचा पद दे देते हैं बृहस्पति। तो यही कारण है कि बृहस्पति के घर में जब मीन राशि, मीन लग्न में जब शुक्र जाते हैं तो वह उच्च के हो जाते हैं। तो उस समय अपने शत्रुओं को भी बृहस्पति उच्च पद दे करके
सम्मानित करते हैं बृहस्पति। यही कारण है कि जब शुक्र बृहस्पति या मीन लग्न में जाते थे, उच्च हो जाने पर उनकी शक्ति और प्रबल हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति की भी शक्ति उनके प्राप्त हो जाती है। बृहस्पति ऐसे देवता हैं कि अपने भी शक्ति उनको दे देते हैं उस स्थिति में। इसलिए शुक्र और मजबूत होकर उस जातक, वृष राशि के जो जातक हैं, वृष लग्न के जो जातक हैं, उनको और ऊंचा बना देते हैं। यही बहुत बड़ा एक ज्योतिष सिद्धांत है। तो इसलिए अब यहां लेकिन ये कुछ भी सिद्धांत है, वृष जाके मीन लग्न में बैठे हुए उच्च के हैं, लेकिन फिर भी यहां देखा जाता है कि शुक्र के रत्न के साथ अर्थात डायमंड के साथ, एडी के साथ कभी भी बृहस्पति का रत्न पुखराज न पहना। ये काम कर सकते क्या? इस बृहस्पति के उंगली में, यह बृहस्पति की उंगली है, इस उंगली में सोने में डायमंड लगाकर धारण कर सकते हैं। यहाँ बृहस्पति प्रसन्न होंगे कि बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति के घर में उच्च के होते हैं, तो गोल्ड हो गया बृहस्पति, उसके ऊपर स्थान डायमंड का हो गया, तो इसलिए डायमंड उच्च हो गया, तो बृहस्पति में जाकर उच्च गया, तो यह विशेष प्रभाव देगा। यदि बृहस्पति के घर में मीन लग्न में, मीन राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, उस स्थिति में आपको क्या कहते हैं, व्हाइट पुखराज, सफेद पुखराज इस उंगली में गोल्ड में धारण कराते, ये भी आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे। तो यह करा, लेकिन शुक्र के रत्न के साथ, डायमंड के साथ आप पुखराज कदापि धारण नहीं कर सकते। तो कौन कौन? तो माणिक कभी नहीं धारण करेंगे अमेरिकन डायमंड, डायमंड के साथ। मोती कभी नहीं धारण करेंगे अमेरिकन डायमंड, डायमंड के साथ, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। आज इतना ही का अपने वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय बटुक भाई।